अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज सॉल्व करेंगे क्लास 8 की मैथ्स एक्सरसाइज 16.4। तो यहाँ जो क्वेश्चंस है इन सब क्वेश्चंस को मतलब यहाँ कुछ नंबर्स है, इनको साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, बस यूँ ही। और वो बहुत बहुत इजी है। वन नंबर देखिए 64350000, बहुत बड़ी नंबर है। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट पहले जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, नॉन जीरो जो डिजिट होते हैं मतलब जीरो के बाद 1 से लेकर 9 तक बाकी जितने सारे डिजिट्स हैं इनमें से किसी एक है पहले, तो इसके बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। और बाकी और इसके बाद अगर कोई डिजिट है तो इनको 10 की पावर से एडजस्ट करना। तो कैसे देखिए इज इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोसेस में दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है, तो 6 के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। अब इन सब डिजिट्स लिखना 4 3 5। अब देखिए यहाँ जो 4 जीरो है, 4 जीरो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट आ गया। डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में अगर जीरो आए तो लिखना ज़रूरी नहीं, लिखिए ना, लिखिए कोई फर्क नहीं। आप यहाँ कितने लाख जीरो लगा लेंगे, 1000 जीरो लगा देंगे तो वैल्यू 6.435 ही काउंट होगा, ठीक है। अच्छा आप देखिए ये नंबर और ये नंबर तो बराबर नहीं है, लेकिन साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऐसी होना चाहिए। तो आप करना क्या, बाकी जो यहाँ डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है ना, इन 7 डिजिट्स को 10 की पावर से मतलब 10 की इंडेक्स से रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो इंटू 10 टू द पावर, बस 10 की पावर होगी। हाँ यहाँ पावर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ होगी क्या, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो देखिए डेसिमल पॉइंट मान के चलिए यहाँ है, इसमें तो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो मान लेना यहाँ पर लास्ट में डेसिमल पॉइंट है। तो हम यहाँ से यहाँ तक डेसिमल पॉइंट ले आइए, तो कितने डिजिट हम लेफ्ट में आइए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो 10 टू द पावर पॉजिटिव 7 होगी। अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब दाई तरफ हम ले जाते हैं ना, तो यहाँ पावर नेगेटिव होता है। अगर दाई से बाई की तरफ डेसिमल पॉइंट ले आना है तो 10 की पावर जितने डिजिट्स हम ले आएंगे ना उतनी पावर पॉजिटिव होगी, और अगर दाई तरफ ले जाना है तो उतनी ही पावर नेगेटिव होगी, बस यूँ ही फर्क है। तो इसकी साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ये है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप नेक्स्ट नंबर देखिए 890078, तो इज इक्वल टू, यहाँ पहले डेसिमल पॉइंट पुट कीजिए 8.8 के बाद 90078। देखिए ये जो 2 जीरो है, इन दोनों जीरोस को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये जीरो, ये दोनों जीरो बीच में है, लास्ट में नहीं है। अगर लास्ट में होता तो नहीं लिखता। यहाँ इनटू कितने डिजिट हम लेफ्ट की तरफ मुड़ की, 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5 जीरो लिखना। ऐसी ही प्रोसेस है आपकी टेक्स्ट बुक में भी, ठीक है। तो मतलब आप ये जो डेसिमल नंबर है इसको इससे मतलब 1 लाख से अगर इनटू की जाए तो ये नंबर आएगी। अच्छा तो इज इक्वल टू 8.90078 इंटू 10 के पावर। अब 1 के बाद कितने जीरो है उतने ही नंबर 10 के पावर हो गया, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 है। इतनी ईजी है। अच्छा तो ये लाइन अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तभी होगी। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हाँ अगर आप चाहे थोड़ा सा प्रोसेस में जाते तो ऐसा ही कर सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं। 3 नंबर 80109, तो इज इक्वल टू 8.0109 इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आया, तो 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 10 टू द पावर 4 है। इजी। अब नेक्स्ट फोन नंबर देखिए 0.0001 है। यहाँ देखिए यहाँ एकमात्र नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो डेसिमल पॉइंट देखिए 1 के बहुत और भी 4 डिजिट लेफ्ट में है। तो साइंटिफिक फॉर्म में डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ 1 है, तो 1 के बाद इज इक्वल टू 1 के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कीजिए। आप देखिए 1 के बाद तो 1 जीरो आप चाहे तो लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 1 जीरो लगा सकते हैं। आप ये कितने डिजिट हम राइट में मूव किए, यहाँ पे आया ना, यहाँ से यहाँ पे आया 1 2 3 4, तो इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए दाई तरफ डेसिमल पॉइंट मूव हुआ तो -4 होगी, 10 टू द पावर -4, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4, या तो 1 इंटू 10 टू द पावर -4, 1 इंटू 10 टू द पावर -4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा एक मेथड देखिए 0.001 है, तो इज इक्वल टू
देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, ठीक है। तो 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, मतलब 1 को अगर इससे डिवाइड दी जाए, ये तो 10,000 है तो ये नंबर आएगा। आप देखिए 1 बाई इसको हम 10 टू द पावर कितने जीरो, 1 2 3 4 4 लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 1 इंटू, देखिए ये बेस विथ पावर नीचे है डिनोमिनेटर में, तो अगर इसकी रेसिप्रोकल ली जाए ना तो 10 टू द पावर मतलब ये जो 10 टू द पावर 4 है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी और इसकी पावर उल्टा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। देखिए मान लीजिए 1 बाई ए है तो इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस 1 होगी, यहाँ ए के पावर 1 है ना, तो देखिए रेसिप्रोकल लेने से पावर की साइड बदल गई, तो इसके केस में भी 10 टू द पावर नेगेटिव 4 होगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, और यह ये इसके बराबर है। तो ये दोनों ही तरीका सही है, ये डायरेक्ट है थोड़ा सा और ये थोड़ा सा प्रोसेस के साथ है, तो आपकी मर्जी ऐसे ही करें या फिर ऐसे करें। नेक्स्ट नंबर देखिए 2000050 है, तो इज इक्वल टू 2 पॉइंट, देखिए यहाँ 5 है तो 5 के सामने जितने सारे जीरोस है सब लिखनी पड़ेगी, 2.00005 इंटू, अच्छा इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए कितने डिजिट हम देखिए लेफ्ट में मूव हो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6 हुई, तो ये होता है आंसर। 6 नंबर देखिए 43.00877, तो इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पर, आप डेसिमल पॉइंट तो यहाँ है, तो डेसिमल पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ होनी चाहिए, तो एक डिजिट लेफ्ट में मूव हो रही है, तो 4.30877 सिर्फ एक डिजिट मूव होना, तो इंटू 10 आप लिख सकते हैं। हाँ अगर चाहे तो 10 की पावर 1 भी दे सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर यहाँ अंडरस्टूड 1 है, और 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं, क्योंकि 10 टू द पावर 1 वही 10 ही होते हैं। तो ऐसे होते हैं इसकी साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए 748.9876, तो इज इक्वल टू 7 के बाद आप डेसिमल पॉइंट होगी ना, तो 2 डिजिट मूव हो रही है, तो 489,876 इंटू 10 टू द पावर 2 यानी कि 10 स्क्वायर है, लेफ्ट में मूव हो रही है ना तो पावर पॉजिटिव, कितने डिजिट 2 डिजिट, तो 10 का पावर 2, इजी है। नेक्स्ट 8 नंबर है 4.0809, ये ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में है, तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में ही है, तो ये जैसा है वैसा लिख दीजिए 4.0809 इंटू 10 टू द पावर आप 0 ऐसा ही लिख सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 से इसको इंटीग्रेट तो सेम ही होगी ना, तो ये एग्जैक्ट प्रॉपरली साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में होगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जैसा है वैसा ही हालत में छूट जा सकते हैं। अब नेक्स्ट 2 नंबर है करेक्ट द मिस्टेक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक को करेक्ट करना। तो पहले देखिए 0.002546 2.546 इंटू 10 टू द पावर 3 है, तो यहाँ तो गलत है, तो कहाँ पे गलत है देखना, तो कहाँ पे गलत है ये देखने की बदले में पहले एक काम कर लीजिए, इसको प्रॉपरली आप जैसा साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना वैसा ही कर लीजिए, और बाद में कंपेयर कर लेना कि कहाँ पे गलती है। तो देखिए डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो एक डिजिट के बाद होनी चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, 2.546 से इंटू 10 टू द पावर, आप देखिए 10 का पावर एडजस्ट करना, देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया, तो कितने डिजिट आया 1 2 3, तो 10 टू द पावर 3 हो गई। अब देखिए किधर गया, राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ गया तो पावर नेगेटिव होगी, तो 10 टू द पावर -3 है, तो ये है आंसर, इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 4.06750, तो यहाँ देखिए ये तो ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म है, ये तो ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म में है, तो जस्ट ये जो 0 है इसको रिमूव कर दीजिए, तो 4.0675 है। यहाँ देखिए -1 है, तो यहाँ देखिए -1 होने की कोई ज़रूरत नहीं, 10 टू पावर -1 है, तो सिर्फ 10 टू पावर -1 में गलती है, इतने तक तो सही है ना, इतना ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जस्ट 10 टू पावर -1 को रिमूव कर दीजिए हो जाएगी। हाँ अगर आप ऐसे ही लिखे 10 टू पावर 0 तो भी होगी, और 10 टू पावर 0 ना लिखे तो भी होगी, क्योंकि 10 टू पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 से इसको इंटू करने से सेम वही नंबर हो गए, ठीक है। तो ये आप चाहे तो लिख सकते हैं और ना चाहे तो कोई फर्क नहीं, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 0.099999 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है,
तो 9 के बाद डेसिमल पॉइंट होगी ना, इसके बाद कितने 9 बचा, 1 2 3 4 4 9, तो 9 9 9 9 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ ना, तो कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 10 टू द पावर -2 हो गई। तो ये है करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट फोन नंबर देखिए 7895600 ये लिखा है, तो एक्चुअली होगी कैसे, तो 7.8956 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया, तो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट आया, तो 6 डिजिट लेफ्ट में आया ना, तो पॉजिटिव 6 होगी। तो ये होते हैं करेक्ट आंसर। 5 नंबर देखिए 1008, तो 1.008 इंटू 10 टू द पावर -1, तो देखिए यहाँ तक गलती है ना, तो ये होगी 1.008 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए यहाँ मान के चलिए डेसिमल पॉइंट है, तो 1 2 3 डिजिट लेफ्ट में आया, तो 10 टू द पावर पॉजिटिव 3 होगी, तो यहाँ -1, सो ये गलती है। 6 नंबर देखिए 0.0001010 है, तो 1.000 देखिए यहाँ तो थोड़ा सा गलती है, तो इसको ऐसे ही लिखिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ 1 है, 1.0101। इसके बाद देखिए और एक 0 है, छूट दीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं, इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव हुआ, तो पावर माइनस होगी, तो कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट हुआ, तो 10 टू द पावर -3 है। तो यह है करेक्ट आंसर। कितनी ईजी है ना, बहुत ईजी है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपांड द फॉलोइंग, एक्सपांड करना। तो 1 नंबर देखिए 9.00876 इंटू 10 टू द पावर -4, तो इज इक्वल टू, देखिए एक तो है थोड़ा सा प्रोसेस है और दूसरा है डायरेक्ट सॉल्व करना, डायरेक्ट। तो देखिए इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, 9.00876 इंटू 10 का पावर -4 है, मतलब ये नीचे होगी, डिनोमिनेटर में होगी, 1 होगी, यानी कि 10 को अगर रेसिप्रोकल की जाए ना, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 10 टू द पावर 4 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 9.00876, ये तो नीचे है, तो डिवाइडेड बाई 10 का पावर 4, मतलब 1 के बाद 4 0, 1 2 3 4। एक चीज़ यहाँ ध्यान से रखना, 10 का पावर 4 इसके मतलब नहीं कि 10 के बाद और भी 4 0 होंगे, नहीं, 1 के बाद 4 0 होंगे। तो आप देखिए इस नंबर को डिवाइड दे रही है ना, तो डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव होते हैं, इंटू करने से राइट में मूव होते हैं। तो कितने डिजिट लेफ्ट में मूव होगी, 1 2 3 4, क्योंकि 1 के बाद 4 0 है, 4 डिजिट और भी लेफ्ट में मूव होगी। तो एक डिजिट यहाँ 9 है, सिर्फ एक डिजिट है, तो और भी 3 डिजिट चाहिए ना, तो 0 से बना लेना। तो 0 से 1 2 3 0 और इसके बाद 9 है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए 00876 है, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट होगी। तो इस डेसिमल पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे एक 0 लगा देना, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके आंसर ये है। अच्छा, आप डायरेक्ट कैसे निकलते हैं, डायरेक्ट देखिए 9.00876 इंटू 10 टू द पावर -4, तो यहाँ देखिए 10 का पावर -4 है, तो अगर -4 है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव होगी, +4 है तो राइट में मूव होगी। तो देखिए यहाँ -4 है, 4 है ना पावर, -4 है तो लेफ्ट में, लेकिन कितने 4 है पावर, तो 4 डिजिट होगी। तो यहाँ तो एक डिजिट 9 है, तो और भी 3 डिजिट बना लेना, 1 2 3, 0 से बना लिया, 0.9 है, तो यहाँ पे है, और एक 0 देना डेसिमल के राइट लेफ्ट में। अब देखिए 876, तो ये हुआ आंसर। तो देखिए इसके बराबर है ना, तो ये है डायरेक्ट। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहे तो ऐसे ही थोड़ा सा प्रोसेस अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है। अब देखिए 2 नंबर 6.80968 इंटू 10 टू द पावर 7, तो 6.80968 इंटू 10 टू द पावर 7 मतलब 1 के बाद 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इज इक्वल टू, देखिए आप डेसिमल पॉइंट राइट में मूव होगी, कितने डिजिट कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पावर 7 है, तो 7 डिजिट मूव होगी। ये लाइन अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट इसके आंसर ऐसे ही निकाल सकते हैं। 7 डिजिट होगी ना, तो यहाँ कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो और भी 2 डिजिट चाहिए ना। यहाँ तो 7 0 है और यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 5 डिजिट्स है, तो और भी 2 0 ऐड करने से हो जाएगा, मतलब 2 0 लास्ट में लगा देना, तो 68096800 है। क्या बात है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 2.0007 इंटू 10 टू द पावर 0, तो बहुत सिंपल है, 2.0007 इंटू 10 टू द पावर 0 मतलब 1 है, तो 1 से इसको इंटू करने से सेम होगी, 2.0007 सही है आंसर।
नेक्स्ट फोन नंबर देखिए 3.1 टू 10 टू 9 तो इज इक्वल टू 3.1। आप देखिए डायरेक्ट इसके आंसर निकालिए। 10 का पावर 9 है तो डेसिमल पॉइंट इससे 9 डिजिट राइट साइड में मूव होगी। तो यहाँ तो सिर्फ एक डिजिट है तो और भी 8 डिजिट जीरो से बना लेना। तो 3 1 है, एक डिजिट तो हुआ। आप देखिए और भी 8 डिजिट चाहिए तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बस हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए 3.079 टू 10 टू 1 नेगेटिव 3। तो बहुत सिंपल है। देखिए 10 का पावर 3 है तो 3 डिजिट मूव हो गए डेसिमल पॉइंट, लेकिन किधर पावर माइनस तो लेफ्ट साइड में, अगर प्लस होता तो राइट साइड में होता। तो यार ये कितने डिजिट 3 डिजिट तो एक डिजिट तो है और भी 2 डिजिट जीरो से बना लेना। तो 2 0 है 2 0 ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ जीरो लगा देना। तो 0.00 अब 3079 है, डायरेक्ट आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर 7.896 856 इंटू 10 टू 1 नेगेटिव 7। अब 7 0 लेफ्ट में मूव हो गए तो यहाँ तो एक डिजिट है तो और भी 6 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट और भी 6 0 7 पावर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 है तो 6 डिजिट तो हुआ। अब देखिए और एक डिजिट यहाँ से कवर हो जाएगी तो 7 8 9 6 8 5 6 है, ये नंबर है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए 2.001 टू 10 टू 5। तो अब पावर 5 है पॉजिटिव है तो राइट साइड में 5 डिजिट मूव होगी तो इज इक्वल टू 2। यहाँ से तो 3 डिजिट है 0 0 1 है और भी 2 डिजिट जीरो से होगी तो ये हुआ आंसर 2,100,000। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट 8 नंबर 5.55 टू 10 टू 1 नेगेटिव 5। तो इज इक्वल टू नेगेटिव 5 है तो 5 डिजिट लेफ्ट में होगी तो यहाँ तो एक डिजिट है तो और भी 4 डिजिट होंगे ठीक है। तो 0 से 4 0 1 2 3 4 5 5 5 ये रहा आंसर। अब देखिए फोन नंबर एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो 90877665 10 टू 8 है। तो इज इक्वल टू देखिए 9 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब साइंटिफिक फॉर्म है। तो देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होंगे, एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट होगी तो कितने डिजिट देखिए कितने यहाँ से यहाँ तक है ना तो 1 2 3 4 5 6 7 तो इंटू 0.8776665 इंटू 10 टू द पावर यहाँ से यहाँ तक 7 डिजिट आया तो 7 ना 1 2 3 4 5 6 7 तो 10 टू द पावर पॉजिटिव 7 है, लेफ्ट साइड में आया तो पॉजिटिव 7 फिर से यहाँ इंटू 10 टू द पावर 8 है तो इज इक्वल टू 9.0877665 इंटू 10 टू द पावर। आप देखिए दोनों 10 बेस सेम है इंटू है तो पावर ऐड होंगे तो 7 + 8 15 है तो ये होते हैं आंसर ऐसे ही ठीक है। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 47.896 इंटू 10 टू 1 नेगेटिव 3। अच्छा आप देखिए डेसिमल पॉइंट तो यहाँ तक आना है तो आप देखिए लेफ्ट की तरफ आ रही है डेसिमल पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ आ रही है तो पावर पॉजिटिव हो गई तो कितने हैं 1 डिजिट तो 1 हो गई 4.7896 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 1 इंटू यहाँ फिर 10 टू द पावर नेगेटिव 3 है तो इज इक्वल टू 4.7896 इंटू 10 टू द पावर 1 - 3 तो 1 - 3 है ना दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे तो प्लस और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस तो इज इक्वल टू -2 10 टू द पावर -2 तो ये होता है आंसर। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 0.00096 इंटू 10 टू 9 है तो इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आएगी तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है तो 9.6 है इंटू 10 टू द पावर। आप देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट मोड़ा ना तो कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6 तो 10 टू द पावर 6 होगी और राइट में जब मोड़ा तो माइनस होगी इंटू यहाँ फिर 10 टू द पावर 9 है तो इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू द पावर -6 तो नहीं होंगे ना -6 प्लस 9 है तो इज इक्वल टू 3 है 9 - 6 इज इक्वल टू 3 तो 10 क्यूब है। अच्छा यहाँ गलती हो गई ये 10 टू द पावर -5 है क्योंकि 1 2 3 4 5 डिजिट है तो ये 4 होगी 9 - 5 4 है तो ये होता है आंसर। अब नेक्स्ट देखिए फोन नंबर 0.90089 इंटू 10 टू द पावर -4। अच्छा तो साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगी तो इज इक्वल टू 9.0089 इंटू
एक डिजिट राइट में मूव हुआ ना, डेसिमल पॉइंट यहाँ आया तो 10 टू द पावर -1 होगी, इंटू ऑलरेडी यहाँ 10 टू द पावर -4 है, तो इज इक्वल टू 9.0089 इंटू 10 टू द पावर -1 है, तो ये हुआ आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर क्या, 34009008 इंटू 10 टू द पावर -8, तो इज इक्वल टू 340098, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगी ना एक डिजिट पर, तो 3.400908 इंटू कितने डिजिट हम लेफ्ट में मूव हुआ, मान के चलिए यहाँ डेसिमल पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6 है, इंटू यहाँ 10 टू द पावर -8 है, तो इज इक्वल टू 3.400908 इंटू 10 टू द पावर 6 -8 -2 है, तो ये है आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर है 0.00976 इंटू 10 टू द पावर -4, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगी, तो 9.76 इंटू 10 टू द पावर, आप देखिए यहाँ से राइट की तरफ मूव हुआ तो कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट, तो 10 टू द पावर -3 इंटू ऑलरेडी 10 टू द पावर -4 है, तो इज इक्वल टू 9.76 इंटू 10 टू द पावर -3 -4 -7 है, तो ये हुआ आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन जनवरी 1999 द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड could perform a single calculation in about 0.000000000026 seconds. How long would it take this computer to do 5 lakh such calculations? Answer in scientific notation. 1999 की 1 जनवरी में दुनिया के जो सबसे तेज रफ्तार कंप्यूटर है, तेज रफ्तार जो कंप्यूटर मतलब फास्टेस्ट सबसे अच्छी जो कंप्यूटर थी, इसकी एक ही कैलकुलेशन में इतने सेकंड्स लगा, मतलब 1 सेकंड से करोड़ गुना कम समय लगा, करोड़ गुना कम समय लगा, ठीक है। तो ऐसे ही 5 लाख कैलकुलेशन के लिए कितने समय लगेगी, तो 5 लाख से इसको इंटू करना, तो 5 लाख से इसको साइंटिफिक फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना है ना, तो ऐसे करना, पहले एक काम कर देना, इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो 5.0 इंटू 10 टू द पावर, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक डेसिमल पॉइंट आया तो कितने डिजिट, 5 डिजिट आया, तो 10 टू द पावर 5 है, इंटू यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट हम इस साइड में ले जाएंगे, तो पॉइंट से यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 12 जीरो है और एक डिजिट 13 है, तो 2.6 इंटू 10 टू द पावर, आप देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो 10 टू द पावर -13 होगी। अच्छा, तो इज इक्वल टू आप देखिए 5 से 2.6 को इंटू करना, 2.65 5 6 30 0 कैरी ओवर 3 5 2 5 का 10 प्लस 3 13 है, तो आप देखिए दोनों में डेसिमल पॉइंट एक डिजिट एक नंबर में है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट होगा, क्योंकि एक नंबर में एक 1 डेसिमल है, तो 13.13 होगी, तो इज इक्वल टू 13 इंटू इन दोनों से 13 हुआ, इसको और इसको इंटू करने से, तो यहाँ ऑलरेडी 10 टू द पावर 5 है, इंटू यहाँ 10 टू द पावर -13 है, तो इज इक्वल टू 10 टू, अच्छा यहाँ 1 के बाद 0 होनी चाहिए ना, तो 1.3 13 को 1.3 इंटू 10 टू द पावर 1 ऐसे ही लिख सकते हैं, तो इंटू यहाँ भी 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द पावर 5 है, इंटू यहाँ 10 टू द पावर -13 है, तो इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -1, यहाँ तो 1 है ना, 1 + 5 6 है, और 6 - 13 -7 है, तो ये है, और यहाँ सेकंड होगी, यस शॉर्टकट मैंने यस लिखा क्योंकि देखिए यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ टाइम निकलना चाहिए ना, तो इतने सेकंड में 5 लाख कैलकुलेशन कर पाएंगे वो कंप्यूटर। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बिजनेस डील इन्वॉल्व ₹6 crore 40 lakh, हाउ मच इज दिस एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 crore 80 lakh वाज मेड, एक्सप्रेस दिस ऑल्सो इन साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए किसी बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व की गई 6 करोड़ 40 लाख और इससे प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ 80 लाख, तो दोनों को साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाए तो रुपीस लिखनी पड़ेगी, यहाँ तो रुपीस है, तो 6 के बाद डेसिमल पॉइंट होगी, तो 6 पॉइंट इसके बाद कितने डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट सिर्फ 4 है, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर, आप डेसिमल पॉइंट मान के चलिए यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर 7 है। इसी केस में भी देखिए प्रॉफिट के केस में ये भी रुपीज़ में होगी, और 3 के बाद डेसिमल पॉइंट होगी 3.8, इसके बाद सबका सब जीरो है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, इंटू 10 टू द पावर, तो कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो 10 टू द पावर 7 हो गया, और यह भी पॉजिटिव होगी, तो ये बात है आंसर भाई।
आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप टू डिकम्पोज। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज 4.5 to 10 to the power 9 years. The half life of uranium 234 is 2.5 to 10 to the power 5 years. How much more greater is the half life of uranium 238 than uranium 234? तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन की समरी लगभग ये है कि यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ 4.5 इंटू 10 to the power 9 ईयर्स है और यूरेनियम 234 की हाफ लाइफ है 2.5 इंटू 10 to the power 5 ईयर्स। तो वो जो यूरेनियम 238 है ये 234 से कितनी ज़्यादा है इसके हाफ लाइफ। तो मतलब इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना, सिर्फ सॉल्यूशन ऐसा ही है। तो पहले नंबर दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 4.5 इंटू 10 to the power 9 है तो 1 के बाद 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा माइनस 2.5 इंटू 10 to the power 5 है तो 1 के बाद 5 0, 2 3 4 5 है। अच्छा आप डायरेक्ट इंटर करना। तो देखिए यहाँ 1 के बाद 9 0 है और डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो एक जीरो के बदले में डेसिमल पॉइंट तो रिमूव हो जाएगी, 45 हो गई। तो और भी 8 0 है तो 8 0 यहाँ लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस है। यहाँ भी देखिए 10 के 1 के बाद 5 0 है और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक जीरो के बदले में डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया, मतलब 25 हो गया। अब और भी 4 0 है तो यहाँ लिख देना। अच्छा अब इस नंबर से इसको माइनस कर देना, तो यहाँ कर लेता हूँ 4 5 अच्छा आप 1 2 3 4 1 2 3 4 2 5 तो 0 0 0 0 है, 10 minus 5 5 है, 9 minus 2 7 है, यहाँ 9 है 9 है। अच्छा ये 4 है और ये भी 4 है, तो इज इक्वल टू 4 4 9 9 9 4 4 9 9 7 5 0 0 4 0 1 2 3 4 है, इज इक्वल टू इसको साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो 4.4.9975 49975 इंटू 10 टू द पावर, आप कितने डिजिट लेफ्ट में हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू द पावर 9 है। तो एक्चुअली आंसर ये है। तो आप ऐसे ही लिखना कि यूरेनियम 238 इज ग्रेटर देन यूरेनियम 234 बाय दिस नंबर। तो हो गया आंसर भाई, यहाँ यूनिट ईयर्स में होगी। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 1.86 into 10 to the power 5 miles per second. A light year is the distance the light travels in 1 year. Determine the number of miles in a light year. Answer in scientific notation. तो लाइट ईयर मतलब क्या है, एक साल में रोशनी यानी कि लाइट जितनी डिस्टेंस पार कर सकती है, इसको कहते हैं 1 लाइट ईयर, अलग बर्ड्स। तो सॉल्यूशन में देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1.86 इंटू 10 to the power 5 माइल है, माइल्स है, ठीक है। ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब एक ही सेकंड में लाइट की स्पीड है माइल्स पर सेकंड, मतलब एक ही सेकंड में। तो एक साल में कितनी होगी, तो देयरफॉर आप आंसर ऐसे ही लिखना, ये नंबर ऑफ माइल्स इन ए लाइट ईयर इज इक्वल टू, देखिए पहले ये काउंट कीजिए एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, इंटू हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, इंटू हर घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, इंटू हर मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड है, इंटू आप एक सेकंड की दूरी कितने, स्पीड कितने हैं, 1.86 इंटू 10 to the power 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए इसको ये जो 4 नंबर है, चारों नंबर्स को इंटू करना, इसके बाद ये डेसिमल के साथ इंटू करना। तो सबको इंटू करने से आएगी। मैं यहाँ इंटू करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रही है, आप खुद ही इंटू कर लेना, वो तो बहुत आसान काम है इंटू करना। तो इंटू करके लास्ट में साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ये आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 5.865696 इंटू 10 to the power 12 माइल्स। तो एक लाइट ईयर में इतने माइल्स होते हैं, बहुत करोड़ माइल्स होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख ऑफ ए मीटर। एक्सप्रेस दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। तो एक माइक्रोन मतलब एक माइक्रोमीटर है, और एक माइक्रोमीटर 1 मीटर की 10 लाख की एक बार है, 10 लाख हिस्से की एक हिस्सा है, इसको एक माइक्रोमीटर कहते हैं।
तो 1/10 लाख, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो इजिकल टू बहुत इजी है रे भाई। 1 के बाद कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, तो 10⁻6 है। इजिकल टू इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो 10⁻6 होगी। तो साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो इजिकल टू ऐसे ही कर सकते हैं 1 × 10⁻6 है। तो ये होता है आंसर। यहाँ मीटर है। अगर 1 से इंटू करें तो भी चलेगी और ना करें तो भी चलेगी, ये भी आंसर होगी। इतने तक भी आंसर हो जाएगी, मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। एक्सप्रेस 1 मिलीग्राम इन टर्म्स ऑफ टन्स यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम है। 1000 किलोग्राम से 1 टन बनती है। तो 1 मिलीग्राम को टन के हिसाब से साइंटिफिक फॉर्म में दिखाना। तो देखिए मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो। तो किलो तक देखिए कितने जीरो है? देखिए 10 mg इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम है। cg 10 cg इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम है। 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम है। 10 ग्राम इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ ये डेका नहीं डेसी है, 1 डेकाग्राम है। अच्छा 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम है। और 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम है। 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 टन, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। तो देयरफॉर 1 mg इज इक्वल टू 1 बाई, यहाँ टन के हिसाब से है ना, तो टन देखिए बहुत बड़ी यूनिट है, मिलीग्राम यानी कि mg के हिसाब से। तो नीचे होगी 1/10⁹ यानी कि 1/10⁹ होगी, 10⁹। तो इज इक्वल टू 10⁻⁹ होगी। इसकी रेसिप्रोकल तो 10⁹ है तो माइनस होगी 10⁹ टन। तो यह होता है इसके आंसर। क्या बात है। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। What is the ratio of Milky Way radius to our solar system radius given that the distance from Pluto to Sun is 5.9 into 10⁻12 meters and the Milky Way disk radius is 3/9 into 10⁻20 meters. Round off coefficient to the nearest ton. तो यहाँ देखिए नियरेस्ट टन पे तो बाद में करेंगे, पहले देखिए ये है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की रेडियस और ये है हमारे सोलर सिस्टम की रेडियस है, दोनों ही गोलाकार है। यहाँ देखिए सोलर सिस्टम और मिल्की वे एक्सप्लेन करो तो बहुत लंबी बात है। तो यहाँ सीधा सा मतलब है ये जो मिल्की वे गैलेक्सी की रेडियस है इसको हमारे सोलर सिस्टम की रेडियस से डिवाइड दे देना। तो पहले एक काम कर देना, 3/9 को 5.9 से डिवाइड देना। तो इसको डिवाइड देने से आएगी 0.6610169499 है, इतनी लंबी आ रही है। तो यहाँ कह रही है कि नियरेस्ट डिजिट पे यानी कि नियरेस्ट नंबर में राउंड ऑफ करना, मतलब इतने तक लिख देना 0.66 तक, और ये बाकी है इरेज कर देना, ठीक है। 0.66 इंटू यहाँ 10⁻20 डिवाइडेड बाय 10⁻12 है। तो इज इक्वल टू पहले देखिए 20 से 12 माइनस कर दीजिए, दोनों में सेम है तो पावर माइनस होंगे ना, यहाँ डिवाइड है। तो 0.66 इंटू 10⁻20 माइनस 12 10⁻8 है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट और भी एक राइट में होनी चाहिए, साइंटिफिक फॉर्म में होनी चाहिए ना। तो इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻, अब देखिए एक डिजिट राइट में हो रही है तो -1 होगी पावर, इंटू यहाँ वाले 10⁻8 है। तो इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻−1 प्लस 8 यानी कि 8 - 1 इज इक्वल टू 7 है। तो ये है आंसर, यानी कि इसकी रेशियो है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके साथ इसके शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।